जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश कुमार और आपका चैनल आरके इंडियन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से संविधान का एक भाग लेकर आए हैं, जो भाग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बेसिक संविधान का पढ़ चुके हैं, उसके बेसिक का पहले आप जाकर पढ़ लीजिए कि संविधान का बेसिक क्या होता है। और संविधान के बेसिक के बाद हम आपसे बताए थे कि एक एक वीडियो के माध्यम से पूरे संविधान को ख़त्म कर देंगे। इसी का अगला पार्ट लेकर आया हूँ, भाग। भाग ये हमारे संविधान का एक रीढ़ की हड्डी की तरह माना जाता है, क्योंकि इस एक एक भाग में सभी अनुच्छेदों को इसी काउंट किया गया है कि इतने भाग में इतना आर्टिकल्स है, इतने ये भाग में ये आर्टिकल्स है। तो भाग 22 भागों में पूरे अनुच्छेद को कैसे इसमें शामिल किया गया है, इसको हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि भाग क्या होते हैं, कौन से भाग में कौन सा चीज़ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं कि भाग क्या है। तो भाग हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। ये 22 भाग के अंतर्गत हमारे पूरे 395 आर्टिकल्स को शामिल किया गया है। किस तरीके से इसको शामिल किया गया है देखेंगे। तो ये इस साइड में जो लिखे हैं ब्लैक साइड में, ब्लैक कलर से, वो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, यानी अनुच्छेद। संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 क्रम से। अगर ऐसे देखें तो 450 से प्लस है। अगर भाग देखा जाए तो कितना? 22 भाग है। लेकिन अगर ऐसे वर्तमान में देखा जाए तो 25 है, लेकिन क्रम से कितना है? 22 ही है। ऐसे मूल अधिकार कितने थे? मूल अधिकार 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो हमारे 11 है। ये मूल संविधान में नहीं था। तो इस तरीके से भाग उसी का एक पार्ट है, जैसे मेन महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, संविधान का रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है कि भाग है। तो 22 भागों के बारे में हम लोग क्रम से रिवीजन करेंगे। ऐसे 25 भाग हैं, लेकिन क्रम से 22 है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब यह है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर किसी भी इस राज्य में 29 हो जाए, चाहे 28 हो जाए, 27 हो जाए, अगर इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चेंजेज होते हैं ना, तो भाग 1 में भी चेंजेज होते हैं। तो इसका मतलब संघ और राज्य पहला भाग में है। दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता। हमारे देश में नागरिकता है। जैसे हमारे देश के हम लोग नागरिक हैं, तो हम लोग नागरिक बनाए रखने के लिए ये हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। तो ये नागरिकता के प्रावधान है। जैसे हम लोग को पाकिस्तान का नागरिकता, अगर पाकिस्तान की नागरिकता जब भारत में आए तो वो शामिल होगा कि नहीं, तो ये नियम कानून की जो नागरिकता के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो तीसरा होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब होता है ना, मूल अधिकार। जैसे मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसके बारे में देखें, मूल अधिकार जैसे हम लोग बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने और हर एक चीज़ की स्वतंत्रता जो मिली है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। मौलिक अधिकार में एक महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो वो रीढ़ की 19 आर्टिकल 19 को रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है। तो एक बार थोड़ा आर्टिकल के बारे में देखेंगे। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक है। कहाँ तक है? 1 से 4 तक है। वहीं अगर नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता 5 से 11 तक नागरिकता की प्रावधान किया गया है। वहीं मौलिक अधिकार की देखा जाए तो 12 से 35 तक है। और उसके चौथा भाग क्या है? भाग चौथा में यह नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, जो राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो ये कहाँ से तक है? 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया जाता है। DPSP इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। भाग 4 ये हमारे मूल संविधान में नहीं। जब भी ए चाहे कुछ भी आए तो वो समझ जाइए कि वो संविधान संशोधन के तहत उसको ऐड किया गया है। तो ये भाग ए है। तो भाग ए का मतलब ये कौन सा है? भाग 4 में ये भाग 51 क में है। कितने में है? 51 क में। मूल कर्तव्य का मतलब यह होता है, जैसे हम लोग के किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए। तो ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ये आर्टिकल्स में मूल संविधान में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ऐड किया गया। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का भी मूल कर्तव्य कुछ में ऐड कर दिया गया। इस तरीके से 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। तो मूल कर्तव्य कितने में? भाग 4 में और आर्टिकल 51 क में। वहीं भाग 5 ये संघ की बात करता है, यानी केंद्र की बात करता है। जैसे हमारे
देश में केंद्र के ऊपर जो भी है न्यायपालिका, कार्यपालिका भी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जिसके अंतर्गत CAG ये सब जिसके अंतर्गत आते हैं तो वो संघ के अंतर्गत आते हैं, जो कहाँ से आर्टिकल 52 से लेकर 151 के तहत है, 52 से 151 के तहत। और आगे वाला भाग देखा जाए 6, तो ये राज्य की बात करेगा, ये संघ की बात कर रहा है तो ये राज्य की करेगा। तो ये वाला कहाँ से 152 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख है। और ये अगर भाग 7 की बात की जाए तो भाग 7 ये निराशित कर दिया गया, यानी इसको हटा दिया गया। अब आप सोचेंगे कि हटाया क्यों गया है, क्योंकि 56वां संविधान संशोधन के तहत इस हमारे भारत के जितने राज्य थे वो भाषा के आधार पर गठित किए गए, और उससे पहले ABCD के अंतर्गत गठित किए गए थे। इसको जब चेंज किया गया तो ये 56वां संविधान संशोधन के तहत इसको निराशित कर दिया गया, और हमारे भारत में 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया। आज ऐसे कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो ये 238 के अंतर्गत था, निराशित जो हो गया। और उसके भाग 8 का होता है संघ एवं राज्य। पहले क्या किया, संघ, दूसरका में कितना, भाग 5 में संघ, 6 में राज्य और 7 में निराशित हो गया, 8 में संघ और उसके राज्य, माने केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है कौन सा, भाग 8। तो केंद्र शासित, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी 239 से लेकर 242 तक इसका प्रावधान किया गया है। उसके नेक्स्ट भाग है 9, भाग 9 यानी पंचायत की बात करता है। जैसे ग्राम पंचायत होती है, जैसे हम लोग के गाँव में ग्राम पंचायत होती है, तो इसी के बारे में उल्लेख करता है भाग 9। कौन सा, भाग 9। ये 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान नहीं, सॉरी 72वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको ऐड किया गया था। 73वां संविधान, सॉरी 73वां होगा, भाग 9A, भाग 9A ये भी नगर पालिका संबंधित है। जैसे पंचायत के बाद होता है नगर पालिका, तो नगर पालिका के प्रावधान किया गया है। ये भी 73वां संविधान संशोधन के तहत, 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में भी इसका प्रावधान किया गया। उसका बाद आता है भाग 9B। 9B की ये सहकारी समितियां की बात करता है, जो 97वां संविधान संशोधन, कौन सा, 97 संविधान संशोधन के तहत 2011 में इसको ऐड किया गया। कौन से, भाग 9B को। ये वाला 343 से A से लेकर O तक का प्रावधान है, और इसमें 343P से लेकर के ZG तक है। और वहीं सहकारी समिति वाला 343ZH से लेकर 343ZT तक है। इसको थोड़ा डीपली देखिएगा, क्योंकि ये वाला बहुत कंफ्यूज रह जाता है, इसलिए इसको थोड़ा डीपली देखिएगा। तो चलिए एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरका में क्या है, नागरिकता। तीसरका में क्या है, मौलिक अधिकार। चौथा में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। चौथा A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। 5वां में क्या है, तो संघ। 6वां में राज्य। 7वां निराशित। 8वां संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। 9वां ग्राम पंचायत यानी पंचायत। और 9A क्या बोलता है, नगर पालिका। 9B क्या किसका बात करता है, सहकारी समितियां का बात करता है। आगे देखेंगे भाग 10। भाग 10 किसकी बात करता है, तो भाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, यानी अनुसूचित जाति जो होती है ना और जनजाति जो क्षेत्र होती है, यानी SC ST का जो क्षेत्र है उसके लिए प्रावधान किया गया है। किसमें, तो 244 से लेकर 244 क में प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों को, यानी SC ST के जाति क्षेत्रों को इसमें दिखाया गया है भाग 10A में। भाग 11 कहता है कि संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध क्या रहेगा, संघ और राज्यों के मध्य, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। ये 245 से लेकर 263 तक इसकी बातें कही गई है। अगर भाग 12 की बात की जाए तो ये वित्त, संपत्ति एवं संविदा एवं वाद की बात करता है, यानी संपत्ति ऊपर जो वित्तीय संपत्ति जो होती है ना, तो इसके ही बारे में प्रावधान करता है। ये 264 से लेकर के 200-300 क तक है। जैसे उसमें आप देखें आकस्मिक निधि, ऐसे चीज़ें आती हैं तो इसके ही अंतर्गत आती है। भाग 13 क्या कहता है, तो भारत के राज्य के भीतर जितने व्यापार वाणिज्य व्यापार होंगे, यानी व्यापार वाणिज्य एवं समागम की बात करता है। कौन सा भाग करता है, भाग 13। ये कहाँ से है, 301 से लेकर 307 तक, 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 किसका बात कर रहा है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के कुछ ऐसी सेवाएं होती है जो संघ के भी और राज्य के अधीन होती है।
है, दोनों के मध्य होती हैं, तो इसका ही क्षेत्र भाग 14 बात करता है। भाग 15 ये कहाँ से तक है, 308 से लेकर 323 तक इसकी बात करता है। वहीं भाग 14 ए की बात करेंगे तो ये अधिकरण की बात करता है। ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ऐड किया गया था। कौन सा, भाग 14 ए अधिकरण, यानी ट्रिब्यूनल्स इसको हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये 323 क से लेकर 323 ख तक इसका प्रावधान किया गया है। अगर भाग 10 की बात करें तो निर्वाचन, यानी हमारे जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जिसका भी, प्रधानमंत्री या विधानसभा का जो चुनाव कराता है, तो ये निर्वाचन मंडल के द्वारा कराया जाता है, जो 324 से लेकर 329 क तक इसका प्रावधान किया गया है। अगर भाग 16 की बात की जाए तो कुछ वर्गों के विशेष के आरक्षण की बात करता है, विशेष उपबंध की बात करता है। तो जैसे SC ST के कुछ विशेष प्रावधान जो मिले हैं, ये लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी मिला है, तो उसमें देखेंगे लोकसभा में जो संसद और विधानमंडल दोनों में जो मिला है, तो उसको बात करता है भाग 16, यानी कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान की बात करता है। भाग 17 ये भाषा की बात करता है कि हमारे भारत में जो भाषा है ना, राजभाषा है ना, राजभाषा की बात करता है, जो भाग 17 में है। जो हमारे भाग भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, इसका उल्लेख भाग 17 में मिलता है। कहाँ मिलता है, भाग 17 में, जो 343 से लेकर 351 तक का बात करता है। भाग 18 किसकी बात करता है, आपात की, जैसे राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय शासन, वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रीय आपात होता है, तो इसकी बात करता है भाग 18। कौन सा करता है, भाग 18। 352 से लेकर 360 तक है, ये 352 से लेकर 360, 352, 56, 60 आप पढ़े होंगे, तो उसके ही ये बारे में बात करता है भाग 18। भाग 19 क्या करता है, प्रकीर्ण, इस प्रकीर्ण की बात करता है भाग 19, जो 361 से लेकर 367 तक का इसका प्रावधान किया गया है। अगर भाग 20 की बात करेंगे तो संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन के तहत हमारे अभी भारतीय संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, यही भाग के द्वारा हुआ है संविधान संशोधन, तो जो 368 के तहत किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ये 368 संविधान संशोधन के ही तहत किया गया। तो संशोधन 3-4 प्रकार के होते हैं, आप दूसरे हम वीडियो में हम बता देंगे। भाग 21 क्या कहता है, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, मतलब कि जो अस्थाई नहीं है उसके बारे में अगर किसी चीज़ को ऐड किया जाएगा ना, तो इसी अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में इसमें ही ऐड किया जाएगा। इसी के अंतर्गत 370 था, 370, यानी जम्मू कश्मीर वाला मामला इसी के अंतर्गत 370, देखिए 369 से 392 है ना, तो इसी के अंतर्गत 370 रखा गया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जब ये बात की गई कि ऐसा चीज़ है, तो वो इन्हीं में रखा, क्योंकि ये संक्रमणकालीन था, ये कभी भी हट सकता था। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ही नहीं, वो बहुत पहले ही सोच चुके थे कि जम्मू कश्मीर का मामला आगे जाकर विवादित होगा और ये हमारे देश में शामिल होगा, और इस चीज़ को ये पहले ही सोच कर रख दिए थे। इसीलिए भाग 21 में उन्होंने ऐड किया था अस्थायी संक्रमणकालीन में। भाग 22, भाग 22 क्या है, संक्षिप्त नाम, जैसे संविधान के कुछ ऐसे चीज़ें हैं संक्षिप्त नाम, और इसके हिंदी में प्राधिकरण की बात करता है। कौन, संविधान भाग 22, जो 393 से लेकर 395 तक है। तो आप लोग ये सब पूरे देख लिए, 22 भाग देख लिए, थोड़ा इसको आप बार बार इसको थोड़ा देख करके रिवीजन कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि एक ही संपट पे सभी आप जब भी भूले तो आप देख करके इसको याद कर लीजिएगा। ये आप अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।